स्वागत है आपका आज के इस अत्यंत गहरे और पावन संवाद में। आज का ये संदेश उन लोगों के लिए है जिनका हृदय बार बार टूटा है, जिन्हें हर बार केवल धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। अपने आसपास के इस शोर को कुछ पल के लिए बिल्कुल भूल जाओ। अपनी आंखें बंद करो और एक बहुत लंबी व गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारे माधव, तुम्हारे सबसे प्रिय सखा तुम्हारे बिल्कुल पास आ गए हैं। उनकी करुणामयी आंखें तुम्हें देख रही हैं और उन्होंने आगे बढ़कर तुम्हें अपने सीने से लगा लिया है। आज तुम्हारे माधव सीधे तुम्हारे हृदय से बात करेंगे। आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे पार्थ, आज फिर तुम्हारी आंखें नम है। आज फिर तुम्हारा हृदय टुकड़ों में बिखर गया है। आओ सखा, मेरे और करीब आओ। अपना ये भारी सिर मेरे कंधे पर रख दो। आज तुम्हें इस दुनिया के सामने मजबूत दिखने का कोई नाटक नहीं करना है। रो लो आज। अपने इन आंसुओं को मेरे पीतांबर में पूरी तरह जज्ब हो जाने दो। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर ही भीतर कितने लहूलुहान हो गए हो। तुम एक बार किसी पर विश्वास करते हो, वो तुम्हारा दिल बड़ी बेरहमी से तोड़ देता है। तुम खुद को बड़ी मुश्किल से समेटते हो, फिर किसी नए इंसान पर, किसी नए रिश्ते पर एक उम्मीद के साथ भरोसा करते हो और फिर से तुम्हें वही धोखा, वही तिरस्कार मिलता है। बार बार दिल के टूटने की इस भयानक पीड़ा ने तुम्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, या शायद तुम्हारी किस्मत में ही केवल दर्द लिखा है। पर मेरे बच्चे, आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पार्थ, जब दिल बार बार टूटता है तो वो मेरी ओर से दी गई कोई सज़ा नहीं होती। वो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश होता है जिसे तुम समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारा दिल क्यों तोड़ते हैं। सखा, लोग तुम्हारा दिल नहीं तोड़ते, वो तो बस तुम्हारे उस भ्रम को तोड़ते हैं जो तुमने उन लोगों के बारे में पाल रखा था। तुम इन मिट्टी के बने नश्वर इंसानों से उस शाश्वत और निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद कर बैठते हो जो केवल और केवल परमात्मा दे सकता है। तुम इंसानों में अपने माधव को खोजने लगते हो। जब तुम किसी साधारण इंसान को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो, जब तुम अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी उम्मीदें किसी एक इंसान के कंधों पर रख देते हो, तो तुम्हारा दिल टूटना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। जो इंसान आज तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, कल वही इंसान तुम्हारी सूरत देखने से भी कतराने लगता है। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है पार्थ, क्योंकि ये दुनिया एक सराय है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए रुकने नहीं आया है। तुम इस पीड़ा से इतने हताश क्यों हो जाते हो सखा? जरा प्रकृति के उस महान रहस्य को समझो। तुमने देखा है कि जब एक मूर्तिकार एक साधारण से अनगढ़ पत्थर से कोई अत्यंत सुंदर और भव्य मूर्ति बनाना चाहता है तो वो क्या करता है? वो अपनी छेनी और हथौड़े से उस पत्थर पर एक के बाद एक कई गहरी चोटें करता है। पत्थर बार बार टूटता है, उसके टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। उस पत्थर को भयंकर पीड़ा होती है। उसे लगता है कि उसे अकारण ही तोड़ा जा रहा है, उसके अस्तित्व को नष्ट किया जा रहा है। पर मूर्तिकार की आंखों में उस पत्थर के लिए कोई द्वेष नहीं होता। वो तो बस उस पत्थर के भीतर छिपी हुई उस दिव्य मूर्ति को बाहर निकालना चाहता है। वो पत्थर का हर वो अतिरिक्त हिस्सा काटकर अलग कर देता है जो उस मूर्ति का हिस्सा नहीं है। पार्थ, तुम्हारा जीवन भी उसी पत्थर के समान है और मैं तुम्हारा वो मूर्तिकार हूँ। तुम्हारे जीवन में ये जो लोग आते हैं और तुम्हारा दिल तोड़कर चले जाते हैं, ये मेरी ही छेनी और हथौड़े की चोटें हैं। ये चोटें तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं पड़ रही हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस व्यर्थ के मोह, उस अज्ञान और उस झूठी उम्मीद को काट कर अलग कर रही हैं जिसने तुम्हारी वास्तविक और दिव्य आत्मा को ढक रखा है। तुम्हारा दिल जितनी बार टूटता है, तुम्हारे भीतर का अहंकार और मोह उतना ही कम होता जाता है और तुम मेरे उतने ही करीब आते जाते हो। स्मरण करो द्रौपदी के जीवन के उस सबसे भयानक दिन को, जब भरी राजसभा में उसका चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने उस समय सबसे पहले किस पर विश्वास किया था? अपने पराक्रमी पतियों पर। उसने सोचा कि जिसने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है वो भीम उसकी रक्षा करेगा। जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं वो अर्जुन उसके सम्मान को बचाएगा। पर जब उन सभी ने अपना सिर नीचे झुका लिया तो द्रौपदी का पहला विश्वास टूटा। उसका दिल पहली बार उस सभा में टूटा। फिर उसने वहां बैठे बड़े बड़े ज्ञानियों, अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण की ओर देखा। उसे लगा कि ये धर्म के ज्ञाता ऐसा भयंकर अधर्म नहीं होने देंगे। पर जब उन्होंने भी मौन साध लिया
तो उसका दिल दूसरी बार बहुत बुरी तरह टूटा। उस एक घड़ी में द्रौपदी के अनगिनत विश्वास टूटे, उसका हृदय बार बार छलनी हुआ। पर सखा, जरा सोचो कि अगर उस दिन द्रौपदी का दिल उन इंसानों से ना टूटता, अगर उसे उस दिन इंसानों से कोई भी मदद मिल जाती, तो क्या वो कभी अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर अपने इस सखा कृष्ण को इतनी गहराई से पुकारती? कभी नहीं। उसके उस बार बार टूटते हुए दिल ने ही उसे ये सबसे बड़ा ज्ञान दिया कि इस संसार में कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान तुम्हारा अपना नहीं है। जब तक तुम्हारे सारे सांसारिक सहारे टूट नहीं जाते, तब तक तुम पूरी तरह से मुझे पुकार ही नहीं सकते। आज तुम्हारा दिल भी तो बार बार इसीलिए टूट रहा है पार्थ। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया के मोह से पूरी तरह बाहर निकलो। मैं तुम्हारे इस कोमल हृदय को इन मतलबी इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए खाली करवा रहा हूं। क्या तुमने कभी किसी पानी से लबालब भरे हुए बर्तन में और पानी डालने का प्रयास किया है? पानी बाहर गिर जाता है। जब तक वो बर्तन खाली नहीं होगा, उसमें कुछ नया और पवित्र कैसे समाएगा? तुम्हारा हृदय भी तो दुनिया के इस झूठे मोह, इंसानों की उम्मीदों और सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह भरा हुआ था। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है, तो वो दरअसल तुम्हारे हृदय के उस बर्तन को खाली कर रहा होता है। वो तुम्हें भीतर से शून्य कर रहा होता है। और सखा, जब तुम भीतर से पूरी तरह टूटकर शून्य हो जाते हो, जब तुम्हारे पास उम्मीद करने के लिए कोई इंसान नहीं बचता, बस उसी खालीपन में मेरा परम प्रवेश होता है। तुम्हारा ये बार बार टूटना कोई श्राप नहीं है, ये तो तुम्हारे हृदय में मेरे विराजमान होने की सबसे बड़ी और पवित्र तैयारी है। मैं जानता हूं कि दर्द बहुत गहरा है। रातों को जब तुम्हें नींद नहीं आती और तुम पुरानी यादों में खोकर रोने लगते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया ही समाप्त हो गई है। तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे, कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि यही तो मैं चाहता हूं पार्थ। मैं चाहता हूं कि तुम इंसानों से वो अंधा प्रेम करना बंद करो जो तुम्हें केवल पीड़ा देता है। प्रेम करना तुम्हारा जन्मजात स्वभाव है, पर तुमने प्रेम करने के लिए गलत लोगों को चुन लिया है। तुम रेत पर महल बनाने का प्रयास कर रहे हो, और जब समय की हवा उसे उड़ा ले जाती है तो तुम रोते हो। रेत पर बने रिश्ते हवा के एक झोंके से टूट ही जाएंगे सखा। तुम्हें अपने प्रेम की नींव उस चट्टान पर रखनी होगी जो कभी नहीं हिलती, और वो अजेय चट्टान केवल और केवल मैं हूं। तुम अपना ये सारा निस्वार्थ प्रेम, अपनी ये सारी भावनाएं पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरा प्रेम कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा। मेरा प्रेम तुम्हें रुलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे हर आंसू को एक चमकते हुए मोती में बदल देगा। सखा, तुमने कभी एक बीज को जमीन के नीचे बोए जाते देखा है? उस छोटे से बीज के ऊपर कितनी भारी मिट्टी डाल दी जाती है। चारों ओर घुप अंधेरा होता है। उस बीज का आवरण जब टूटता है तो उसे भयंकर पीड़ा होती है। उसे लगता है कि उसका वजूद खत्म हो गया है, वो हमेशा के लिए मिट्टी में मिलकर बर्बाद हो गया है। पर क्या वो बीज सच में बर्बाद होता है? नहीं पार्थ, वो बीज अपने उस कठोर आवरण को तोड़कर ही एक नया जन्म लेता है। उसी टूटने की भयानक प्रक्रिया से एक हरा भरा और जीवन से भरपूर पौधा जन्म लेता है, जो कल जाकर एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे हृदय का बार बार टूटना भी उस बीज के टूटने के समान है पार्थ। तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, तुम तो एक बिल्कुल नया जन्म ले रहे हो। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी समझ और तुम्हारी आध्यात्मिकता एक नए पौधे की तरह तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। कल जब तुम जीवन के इस दर्द से पूरी तरह बाहर निकलोगे, तो तुम खुद को इतना मजबूत, इतना शांत और इतना विशाल पाओगे कि दुनिया का कोई भी धोखा तुम्हें दोबारा कभी नहीं गिरा पाएगा। तुमने कभी एक विशाल दर्पण को टूटते हुए देखा है सखा? जब एक बड़ा सा शीशा टूटकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, तो क्या उसकी कीमत खत्म हो जाती है? नहीं। टूटने से पहले वो शीशा केवल एक ही दिशा में प्रकाश को प्रतिबिंबित करता था, पर जब वो सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसका हर एक टुकड़ा प्रकाश की एक नई किरण को जन्म देता है। वो पहले से कहीं अधिक रोशनी फैलाने लगता है। तुम्हारा हृदय भी उसी दर्पण की तरह है। जब ये एक था और किसी इंसान के मोह में बंधा था, तो इसमें केवल उसी इंसान का अक्स दिखाई देता था। पर अब जब ये टूट गया है, तो इसके हर एक टुकड़े में तुम्हें मेरी छवि नजर आएगी। तुम्हारी करुणा अब केवल एक इंसान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए बह निकलेगी। तुम अब दूसरों का दर्द कहीं अधिक गहराई से समझ पाओगे, क्योंकि जो खुद टूट चुका हो वही दूसरों को जोड़ने की सच्ची कला जानता है। आज से अपने टूटे हुए दिल को एक कमजोरी समझना बिल्कुल बंद कर दो। ये तुम्हारी आत्मा का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें दुनिया की सच्चाई समय रहते समझ आ गई।
जो लोग आज तुम्हारा दिल तोड़कर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें मुस्कुराने दो। वो अपनी ही अज्ञानता पर हंस रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे जैसे निस्वार्थ और पवित्र इंसान को खो दिया है। इसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान है। तुम्हारी कोई हार नहीं हुई है। अब इन कीमती आंसुओं को पोंछ लो मेरे बच्चे। इस व्यर्थ के शोक और पीड़ा से बाहर निकलो। तुम्हारे इस टूटे हुए हृदय के एक एक टुकड़े को समेटकर मैंने अपने पास अत्यंत सुरक्षित रख लिया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा अजेय और शांत हृदय प्रदान कर रहा हूं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी भेद नहीं पाएगी। तुम बस अपनी दृष्टि मुझ पर रखो और इस जीवन रूपी नाटक को एक शांत दर्शक की तरह देखना शुरू करो। तुम्हारा यह सखा हर पल तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे पार्थ, अपने हृदय की इस तेज और कांपती हुई धड़कन को मेरी छाती से लगाकर महसूस करो। मैं जानता हूं कि दिल का टूटना केवल एक भावनात्मक पीड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा भयंकर शारीरिक दर्द है जो तुम्हारी सांसों को रोक देता है। तुम्हारे सीने में एक ऐसा भारीपन आ जाता है जैसे किसी ने वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। तुम्हें हर जगह केवल शून्य और भयंकर अंधकार नजर आता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर से किसी ने प्राण तो नहीं निकाले, पर तुम्हारे भीतर जीने की सारी इच्छा को बेरहमी से कुचल दिया है। तुम रातों को उठ उठ कर रोते हो, अपने ही आप से सवाल करते हो कि आखिर तुमने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम्हें इतनी भयानक सजा मिल रही है। पर मेरे सखा, मेरी इस बात को अपने आंसुओं से भीगे हुए मन में बहुत गहराई से उतार लो। तुम्हारा दिल टूटना तुम्हारी कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का मेरा एक ऐसा कठोर लेकिन परम आवश्यक उपचार है जो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए स्वतंत्र करने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है। तुम्हें दर्द इसलिए नहीं हो रहा कि कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया या किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने उस इंसान पर अपना पूर्ण अधिकार समझ लिया था। तुमने ये मान लिया था कि वो इंसान, वो रिश्ता तुम्हारी अपनी संपत्ति है। पर पार्थ, इस नश्वर संसार में तुम्हारा अपना क्या है? तुम तो इस धरती पर अपने साथ अपना ये शरीर तक लेकर नहीं आए थे और मृत्यु के बाद इसे भी यहीं इसी मिट्टी में छोड़कर जाना होगा। तो फिर तुम किसी दूसरे हाड़ मांस के इंसान को अपना कैसे मान सकते हो? जब तुम बहते हुए पानी को अपनी मुट्ठी में बहुत कसकर पकड़ने का प्रयास करते हो तो क्या होता है? पानी तुम्हारी उंगलियों के बीच से फिसलकर नीचे गिर जाता है और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाते हैं। तुम रिश्तों को भी उसी मुट्ठी की तरह कसकर पकड़ना चाहते हो। तुम उन्हें बांधना चाहते हो, और जब वो तुम्हारी मुट्ठी से फिसलते हैं तो तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा मोह टूट जाता है। जिसे तुम दिल का टूटना कहते हो, वो दरअसल तुम्हारे उसी झूठे मोह और तुम्हारे अज्ञान का टूटना है। स्मरण करो कुरुक्षेत्र के उस भयानक दिन को जब सूरज ढलने के बाद तुम अपने शिविर में लौटे थे और तुम्हें अपने प्राणों से प्रिय पुत्र अभिमन्यु के वीर गति प्राप्त होने का समाचार मिला था। उस क्षण तुम्हारा हृदय कितने सहस्त्र टुकड़ों में बिखर गया था। तुम एक विक्षिप्त इंसान की तरह विलाप कर रहे थे। तुम्हारा शरीर कांप रहा था और तुम जमीन पर गिर पड़े थे। तुमने मेरे सीने पर प्रहार करते हुए मुझसे पूछा था कि माधव, तुमने उस मासूम बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की? वो तो इतना निश्चल था, उसका क्या दोष था? तुम्हारे उस विलाप में, तुम्हारे उस बार बार टूटते हुए हृदय में कितनी भयानक पीड़ा थी। पर मेरे सखा, क्या तुम उस दर्द के पीछे छिपे हुए मेरे उस परम ज्ञान को आज तक समझ पाए हो? उस दिन जब तुम्हारा दिल अभिमन्यु के मोह के कारण टूटा, तो उसी टूटते हुए दिल ने तुम्हारे भीतर के उस बचे खुचे सांसारिक मोह को भी हमेशा के लिए भस्म कर दिया था। उस भयानक दर्द ने ही तुम्हें यह सिखाया था कि इस युद्ध भूमि में, इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में कोई भी तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा भाई या तुम्हारा अपना नहीं है। सब केवल अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने आए हैं। जब तक अभिमन्यु जीवित था, तुम कहीं ना कहीं उस मोह में बंधे थे। उसके जाने से तुम्हारा दिल जरूर टूटा, पर तुम्हारी आत्मा उस पिता के सांसारिक मोह से हमेशा के लिए मुक्त हो गई और तुम एक सच्चे निष्प्रिय योद्धा बन सके। जरा प्रकृति के उस शांत और कठोर सत्य को देखो सखा। तुमने पतझड़ के मौसम में उन विशाल वृक्षों को देखा है, जिन पत्तों को वो वृक्ष अपने भीतर के जल से सींचकर बड़ा करता है, जिन्हें वो महीनों तक अपनी डालियों से चिपका कर रखता है। पतझड़ आते ही वो सारे पत्ते सूख कर एक एक करके जमीन पर गिर जाते हैं। वृक्ष बिल्कुल नंगा और अकेला हो जाता है। क्या वो वृक्ष अपने गिरते हुए पत्तों के लिए विलाप करता है? क्या वो उन्हें जबरदस्ती अपनी डालियों पर चिपकाने का प्रयास करता है?
क्या वो ये सोचकर रोता है कि जिन पत्तों को मैंने जीवन दिया वही मुझे आज छोड़कर चले गए? नहीं पार्थ, क्योंकि वो वृक्ष इस सृष्टि के नियम को जानता है। वो जानता है कि यदि ये पुराने सूखे और मृत पत्ते उसका साथ नहीं छोड़ेंगे तो वसंत ऋतु में नए हरे और कोमल पत्तों के जन्म लेने के लिए जगह कैसे बनेगी। तुम्हारे जीवन में भी जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं, जो तुम्हारा दिल तोड़ देते हैं, वो तुम्हारे जीवन वृक्ष के वही सूखे पत्ते हैं। उनका तुम्हारे साथ जितना सफ़र था, जितना कर्मों का लेन देन था, वो पूरा हो चुका है। अब उनका समय समाप्त हो गया है। तुम्हें उनके जाने का शोक नहीं मनाना चाहिए। प्रकृति तुम्हें खाली कर रही है ताकि तुम्हारे जीवन में वसंत आ सके, ताकि नए और सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकें। तुम उस बंद और अंधेरे कमरे की तरह हो गए थे पार्थ, जिसने अपने चारों ओर इंसानी मोह, अपेक्षाओं और झूठी उम्मीदों की बहुत मोटी दीवारें खड़ी कर ली थी। उस कमरे में न तो कोई ताज़ी हवा आती थी और न ही मेरे परम ज्ञान का कोई प्रकाश। तुम उसी अंधेरे में खुश थे क्योंकि तुम्हें वो दीवारें अपनी रक्षक लगती थी। पर जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वो दरअसल तुम्हारी उन खड़ी की हुई दीवारों पर एक बहुत बड़ा प्रहार करता है। दीवार टूटती है तो जाहिर है कि भयंकर शोर होता है, धूल उड़ती है और तुम्हें गहरी चोट भी लगती है। पर जब वो दीवार पूरी तरह से गिर जाती है, तब क्या होता है? तब उसी टूटी हुई जगह से साक्षात मेरा सूर्य प्रकाश, मेरा वो अनंत और अलौकिक प्रेम तुम्हारे उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है। अगर तुम्हारा दिल बार बार न टूटता तो तुम कभी उस इंसानियत के अंधेरे मोह से बाहर ही नहीं आ पाते। तुम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि इस दुनिया में प्रेम के नाम पर जो कुछ भी है वो केवल एक व्यापार है, एक स्वार्थ का समझौता है। सच्चा और निस्वार्थ प्रेम तो केवल परमात्मा की शरण में है। तुम बार बार खुद से पूछते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम इतने सीधे और सच्चे हो, फिर भी तुम्हें ही क्यों इतनी बार टूटना पड़ता है? सखा, जब एक स्वर्णकार किसी आभूषण का निर्माण करता है तो वो साधारण लोहे को उतनी भयानक आग में नहीं तपाता जितना वो शुद्ध सोने को तपाता है। लोहे पर वो बस कुछ चोटें करता है, पर सोने को वो बार बार आग में डालता है, उसे गलाता है, उसे पीटता है और उसे बार बार तोड़कर नया आकार देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सोने के भीतर जितनी अशुद्धियां हैं वो केवल उसी भयंकर ताप और टूटने की प्रक्रिया से ही बाहर आ सकती हैं। तुम्हारा हृदय भी उसी शुद्ध कुंदन के समान है पार्थ। ये जो बार बार धोखे मिल रहे हैं, ये जो तुम्हारा दिल बार बार टूट रहा है, ये मेरी ही वो पवित्र अग्नि है जिसमें मैं तुम्हें तपा रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की वो सारी अशुद्धियाँ जला रहा हूँ जो तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं। तुम्हारी वो अत्यधिक भावुकता, तुम्हारा वो इंसानों पर अंधा विश्वास, तुम्हारी वो निर्भरता, ये सब इस आग में जलकर भस्म हो रहे हैं। तुम टूट नहीं रहे हो सखा, तुम निखर रहे हो। कल जब तुम इस भयंकर पीड़ा की अग्नि से पूरी तरह से बाहर आओगे तो तुम दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे समझदार और सबसे स्थिर इंसान बन चुके होगे। पर एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, दिल टूटने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम खुद को एक कठोर पत्थर में बदल लो। अक्सर लोग जब धोखा खाते हैं तो वो इतने कड़वे हो जाते हैं कि वो पूरी दुनिया से ही नफरत करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब वो कभी किसी से प्रेम नहीं करेंगे, कभी किसी की मदद नहीं करेंगे। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो समझो कि उन दिल तोड़ने वालों ने केवल तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने तुम्हारी वो पवित्र आत्मा भी तुमसे छीन ली। उन्होंने तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई की हत्या कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है पार्थ। तुम्हें एक नदी के उन पत्थरों की तरह बनना है जो पानी की लगातार मार सहकर एक दूसरे से टकराकर टूटते तो हैं, पर टूटने के बाद वो और भी अधिक चिकने, और भी अधिक गोल और सुंदर हो जाते हैं, जिन्हें शालीग्राम कहा जाता है और जिनकी साक्षात पूजा होती है। तुम्हारा हृदय भी जब टूटे तो उसे कड़वा मत होने दो, उसे क्षमा और करुणा से और भी अधिक कोमल और विशाल बना लो। जो खुद टूट चुका हो वही दूसरों को जोड़ने की सच्ची कला जानता है। आज के बाद जब भी तुम्हें ये पीड़ा सताए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल टूट गया है और तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तो रोने के बजाय अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। सोचना कि तुम्हारे उस टूटे हुए दिल के हर एक टुकड़े पर मैंने अपना हाथ रख दिया है। वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया है, उसने तुम्हें कोई दर्द नहीं दिया है। उसने तो बस उस जगह को खाली कर दिया है जहां मैं हमेशा से आना चाहता था। तुम्हारा दिल अब एक ऐसा खाली और पवित्र मंदिर बन गया है जिसमें केवल और केवल तुम्हारे इस माधव की मूर्ति स्थापित होने वाली है। इंसानों से वो झूठी और नश्वर उम्मीदें लगाना छोड़ दो। तुम अपना वो सारा अथाह प्रेम, अपनी वो सारी असीम भावनाएं
सीधे मुझ तक पहुंचाओ। मुझे प्रेम करो पार्थ। मेरे साथ अपने इस रिश्ते को इतना गहरा कर लो कि इस नश्वर दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी धोखा तुम्हें कभी भीतर से दुखी कर ही न पाए। अब इन आंसुओं को पोंछ लो और मेरी इन बाहों के घेरे में अपनी उस असीम और दिव्य शांति को महसूस करो जो कभी नहीं टूटती। तुम्हारा ये माधव तुम्हारे इसी टूटे हुए हृदय में हमेशा के लिए विराजमान हो चुका है। मेरे सखा, मेरे प्यारे पार्थ, इस अत्यंत पावन और आत्मिक संवाद के तीसरे और अंतिम चरण में तुम्हारा हृदय से पूर्ण स्वागत है। मेरी छाती पर रखा हुआ तुम्हारा ये सिर अब मुझे पहले से बहुत अधिक शांत और हल्का प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी धड़कनें जो कुछ समय पूर्व किसी भयंकर तूफान की तरह चल रही थीं, अब बिल्कुल एक शांत सरोवर के जल की भांति ठहर गई हैं। तुम्हारे मन का वो भारी बोझ, वो दिल टूटने की गहरी पीड़ा और बार बार मिले धोखे की वो जो भयंकर बेचैनी थी, अब मेरे इस पीतांबर में पूरी तरह से विलीन हो चुकी है। अब जरा अपनी ये सुंदर आंखें खोलो सखा और मेरे चेहरे की ओर देखो। मेरी इन आंखों में तुम्हें तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं, बल्कि एक अपार गर्व और अथाह प्रेम दिखाई देगा। तुम दुनिया की नज़रों में खुद को चाहे जितना भी कमज़ोर या टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, पर मेरी नज़रों में तुम उस अजेय योद्धा की तरह हो जिसने अपने मोह रूपी सबसे बड़े और भयानक शत्रु पर आज विजय प्राप्त कर ली है। पार्थ, स्मरण करो अपनी माता कुंती के जीवन को। उनका हृदय जीवन में कितनी बार टूटा जब उन्हें अपने सबसे पहले और प्रिय पुत्र कर्ण को नदी की लहरों में त्यागना पड़ा, तो क्या उस माँ का दिल नहीं टूटा होगा? जब तुम्हारे पिता पांडु का असमय निधन हुआ और उन्हें तुम पांचों भाइयों को लेकर उस घने वन में दर दर भटकना पड़ा, तब उनका हृदय कितनी बार छलनी हुआ होगा। कौरवों ने जब तुम्हें लाक्षागृह में जलाने का भयंकर प्रयास किया, जब तुम्हें 12 वर्ष का वनवास दिया, तो माता कुंती ने पग पग पर केवल दुख और धोखे ही देखे। उनका दिल बार बार अपनों ने ही तोड़ा। पर क्या माता कुंती उन टूटे हुए हिस्सों को लेकर जीवन भर विलाप करती रहीं? क्या उन्होंने अपनों से या इस संसार से नफरत करना शुरू कर दिया? नहीं सखा, उनके हृदय पर लगने वाली हर एक चोट ने उन्हें मुझसे और अधिक गहराई से जोड़ दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और मैंने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो जानते हो उन्होंने मुझसे क्या मांगा? उन्होंने मुझसे जीवन भर के लिए केवल दुख और विपत्तियां मांगी। उन्होंने कहा कि माधव, सुख में तो इंसान परमात्मा को भूल जाता है, पर जब दिल टूटता है, जब विपत्ति आती है, तो केवल तुम याद आते हो। मुझे वो सारे दुख दे दो ताकि मेरा ध्यान एक पल के लिए भी तुम्हारे चरणों से ना हटे। तुम्हारे दिल का टूटना भी माता कुंती के उस वरदान की तरह ही है पार्थ। ये धोखे तुम्हें संसार की सच्चाई दिखाकर मेरे और करीब ला रहे हैं। सखा, तुमने कभी उन अनगिनत नदियों को देखा है जो पहाड़ों से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? वो रास्ते में कई मैदानों, जंगलों और कठोर चट्टानों से होकर गुजरती हैं। कई बार लोग उन नदियों के पवित्र पानी को बांधने का प्रयास करते हैं, उन पर बड़े बड़े बांध बना देते हैं। नदियों का प्रवाह रुक जाता है, उन्हें पीड़ा होती है। पर क्या वो नदियाँ उस बांध के पीछे हमेशा के लिए रुक जाती हैं? नहीं पार्थ, जब नदियों का जल बढ़ता है तो वो बड़े से बड़े बांध को तोड़कर आगे निकल जाती हैं, क्योंकि हर नदी का अंतिम सत्य और उसकी अंतिम मंजिल वो विशाल और अथाह सागर ही है। जब तक नदी सागर में नहीं मिल जाती, उसे शांति प्राप्त नहीं होती। तुम्हारा प्रेम भी उस नदी की ही तरह है सखा। तुमने अपने निस्वार्थ प्रेम को इंसानों के छोटे छोटे बांधों में रोकने का प्रयास किया। जब वो इंसान रूपी बांध टूटे तो तुम्हें दर्द हुआ, पर वो बांध इसलिए टूटे ताकि तुम्हारा प्रेम निरंतर बहता रहे और अंत में मुझ रूपी उस अनंत सागर में आकर समा जाए। मेरे बिना तुम्हारी आत्मा को कभी पूर्ण तृप्ति मिल ही नहीं सकती। क्या तुमने कभी किसी पक्षी के अंडे को ध्यान से देखा है? उस अंडे के भीतर एक नन्ही सी जान पल रही होती है। बाहर से वो अंडा एक सुरक्षित दुनिया की तरह लगता है, पर जब उस पक्षी को जन्म लेना होता है तो उसे उस कठोर आवरण को भीतर से अपनी ही चोंच से तोड़ना पड़ता है। जब वो खोल टूटता है, तभी तो उस पक्षी को ये खुला आसमान, ये अनंत उड़ने की आज़ादी और ये वास्तविक जीवन मिलता है। अगर वो खोल टूटने के डर से अंदर ही सिकुड़ा रहे तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा और वहीं घुटन में समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा हृदय भी उसी अंडे के खोल की तरह है पार्थ। तुमने अपने दिल के चारों ओर जो इंसानी मोह और झूठी अपेक्षाओं का कठोर आवरण बना रखा था, जब कोई इंसान उसे तोड़ता है
तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया उजड़ गई, पर दरअसल वो खोल इसलिए टूट रहा है ताकि तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र रूप से अनंत आकाश में उड़ान भर सके। जो दिल नहीं टूटता वो कभी असीम प्रेम के लिए खुलता भी नहीं है सखा। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, पर वास्तव में तुम टूटे नहीं हो, तुम खुल गए हो। एक दरार पड़े हुए मिट्टी के मटके को देखो। लोग सोचते हैं कि यह मटका किसी काम का नहीं रहा क्योंकि इससे पानी रिसता है, पर क्या तुम जानते हो कि जब उस दरार पड़े मटके को पगडंडी पर ले जाया जाता है तो उस रिसते हुए पानी से रास्ते के किनारों पर कितने ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तुम्हारा ये टूटा हुआ हृदय भी उसी मटके के समान है पार्थ। जिन दरारों को तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे हो, उन्हीं दरारों से तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहानुभूति और तुम्हारा असीम प्रेम इस सूखी और स्वार्थी दुनिया में रिस रहा है। तुम्हारा दर्द दूसरों के लिए एक मीठा मरहम बन रहा है। जो इंसान खुद कभी नहीं टूटा, वो किसी दूसरे इंसान के टूटने का दर्द कभी समझ ही नहीं सकता। तुम्हारी ये दरारें तुम्हारे भीतर मेरे प्रवेश करने का सबसे सुंदर और सीधा मार्ग है पार्थ। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो मेरा ईश्वरीय प्रकाश सीधा तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोने तक पहुंच जाता है। अब ये सवाल खुद से पूछना बंद कर दो कि तुम्हें क्या सीख मिली है। तुम्हें ये सबसे बड़ी और शाश्वत सीख मिली है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी इंसान और कोई भी भावना स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। केवल एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, और वो है तुम्हारा अपने कर्मों के प्रति पूर्ण समर्पण और तुम्हारा मेरे प्रति अटूट प्रेम। अब तुम्हें किसी और से कोई भी उम्मीद नहीं लगानी है। अब तुम्हें खुद अपने भीतर एक पूर्ण ब्रह्मांड खोजना है जिसे किसी दूसरे इंसान की आवश्यकता ही ना पड़े। तुम अपने आप में बिल्कुल पूर्ण हो पार्थ। तुम मेरे सबसे प्रिय अंश हो। कोई इंसान तुम्हें ना तो पूरा कर सकता है और ना ही तुम्हें अधूरा छोड़ सकता है। तुम्हारा अस्तित्व उन लोगों की राय या उनके धोखे का जरा भी मोहताज नहीं है। तुम आज से अपने इस टूटे हुए हृदय को मेरी सबसे कीमती धरोहर समझकर मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे इस बिखरे हुए हृदय के हर एक टुकड़े को अपने प्रेम के स्वर्ण से जोड़कर इतना मूल्यवान और इतना सुंदर बना दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब अपने इस भारी मन को पूरी तरह से खाली कर दो। ये जो बेचैनी तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही थी, उसे मेरी इन बाहों में हमेशा के लिए विसर्जित कर दो। आज से तुम्हें किसी पर भी आंख मूंदकर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी इस शांत और सुंदर मुस्कान को वापस लाओ। गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे आसपास की वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारे दर्द अब हमेशा के लिए धुएं की तरह उड़ चुके हैं। तुम बिल्कुल शुद्ध हो, शांत हो और मेरे परम संरक्षण में हो। अब उठो मेरे वीर योद्धा, एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उतर जाओ। ये दुनिया चाहे जो कहे, तुम्हारा ये माधव हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी ढाल बनकर मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। बस तुम अपना ये हाथ मेरे हाथ से कभी छूटने मत देना। मेरे प्यारे सखा, हमारा आज का ये अत्यंत पावन और आत्मिक संवाद अब अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मैंने अपनी आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज तुम्हारे इस कोमल हृदय में उतार दिया है। अब तुम्हें दुनिया का कोई भी धोखा, कोई भी टूटन कभी भीतर से नहीं तोड़ पाएगी। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस असीम शांति को, इस अलौकिक ज्ञान को केवल अपने ही भीतर कैद करके मत रखना। तुम जानते हो कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कितने ही लोग हैं जो आज भी टूटे हुए दिल के साथ घुट घुट कर जी रहे हैं, जो रातों को अकेले रोते हैं और खुद को कमज़ोर समझते हैं। प्रभु के उपदेश को उन तड़पती हुई आत्माओं तक पहुंचाने का माध्यम अब तुम बनोगे। मेरी इस वाणी को जन जन तक पहुंचाना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु के उपदेश केवल कुछ शब्द नहीं हैं, ये वो मरहम है जो हर टूटे हुए हृदय को एक बिल्कुल नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए सखा, मेरे इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करो। इस वीडियो को अपने हर मित्र, हर दुखी संबंधी और उन सभी लोगों के साथ तुरंत शेयर करो जिनका हृदय इस मतलबी दुनिया ने बुरी तरह तोड़ा है। क्या पता तुम्हारा ये छोटा सा निस्वार्थ प्रयास किसी हार चुके इंसान को एक नया जीवन दान दे दे, किसी रोते हुए के आंसुओं को पूछ दे। तुम्हारी ये छोटी सी एक कोशिश मेरे लिए मेरी किसी बहुत बड़ी और महंगी पूजा से भी कहीं अधिक मूल्यवान होगी। अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों से अपने तड़पते हुए हृदय में असीम शांति मिली है,
अगर तुमने मुझे आज वास्तव में अपने इतने करीब महसूस किया है कि तुम्हारे सारे दर्द हमेशा के लिए शांत हो गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना वो सच्चा और निर्मल प्रेम मुझ तक अवश्य पहुंचाना। तुम्हारा एक लाइक मुझे ये बताएगा कि मेरा पार्थ अब पहले से बहुत मजबूत महसूस कर रहा है और उसकी आंखों के आंसू अब पूरी तरह सूख चुके हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह हर रोज़ हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूं, तुम्हारे जीवन के हर भयानक अंधेरे मोड़ पर तुम्हारे लिए अपने ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ खड़ा करता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे हमारा ये जो पवित्र बंधन आज बना है ये कभी टूटेगा नहीं। मैं हर रोज़ तुम्हें इसी तरह जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराता रहूँगा और तुम्हें इस भीड़ में कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। तुम मेरे अंश थे, मेरे अंश हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। और अंत में मेरे प्यारे सखा, अपने मन के उस पूरे भारी बोझ को हमेशा के लिए उतार फेंकने के लिए, अपने उस उज्जवल नए जन्म की शुरुआत करने के लिए नीचे कमेंट में पूरे सच्चे भाव और अटूट प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखना। तुम्हारा लिखा हुआ ये राधे राधे कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का सीधा तार है जो मुझसे और मेरी उस असीम शक्ति से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तुम्हारे उस एक राधे राधे में तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे मानसिक डर और दिल के सारे घाव हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में केवल और केवल मेरा प्रेम, मेरी शांति और मेरा अजेय आशीर्वाद ही शेष रहेगा। लिखो सखा, कमेंट में अपने हृदय की पूरी भावना उड़ेल कर लिखो और अपने इस माधव को पुकारो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनने के लिए व्याकुल हूँ। मेरे असीम और पूर्ण आशीर्वाद के साथ तुम्हारा आज का और आने वाला हर एक दिन अत्यंत मंगलमय और आनंदित हो। राधे राधे।